हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली नेटफ्लिक्स फॉलो की तरफ से रिलीज की गई स्वीट टूथ के सीजन 2 को, जिसका मैं नहीं बल्कि आप भी वेट बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि पहले सीजन को बनाया ही कुछ इस तरीके से गया था, वो भी एक ऐसी एंड के साथ कि हमें उसके सीजन 2 का वेट करना ही था। गेस व्हाट, अब उसके आने के बाद ये शो कैसा है कैसा नहीं, इस पर हमें अपना टाइम देना भी चाहिए या नहीं, उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें यहाँ इसकी ग्राफिक नॉवेल की भी कंपेरिजन की जाएगी, जिसकी पूरी कहानी मैंने पढ़ रखी है, और उस हिसाब से भी ये शो हमें कितना सेटिस्फाई करता है उस पर भी बात करना तो बनता ही है। लेकिन उससे पहले आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स को दूर कर देते हैं। तो जी हाँ, इसके पहले सीजन में भी टोटल 8 एपिसोड्स है, जिनमें से हर एक एपिसोड्स की लेंथ 45 से 50 मिनट के आसपास की है। बाकी शो हिंदी में भी अवेलेबल है, जिसकी हिंदी डबिंग अच्छी है, और हाँ, आप इस शो को भी अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल आराम से एंजॉय करते हुए देख सकते हो। और फिर इसके बाद बात की जाए शो की कहानी की, तो कहानी वहीं से शुरू की गई है जहाँ इसका सीजन 1 खत्म हुआ था, यानी वही जू पर कब्जा, गस का वहाँ कुछ दोस्तों से मिलना, जिसके बाद एस्केप प्लान बनाना, जिसमें जनरल का भी कुछ प्लान शामिल है, और दूसरी तरफ डॉक्टर सिंह को क्योर मिला भी या नहीं, उस पर भी ये स्टोरी फोकस करती है। और इसी के साथ साथ और दूसरी तरफ एमी, जैस्पर और बेयर किस राह पर निकल पड़े हैं, वो भी ये शो आपको बताता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीजन में बताने के लिए कई सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी है, जो सभी को सिमटते हुए किस तरीके से इस सीजन 2 का एंड करती है या नहीं, वो तो मैं आपको इंट्रो के बाद बताऊंगा, और ये भी कि क्या आपको आपका समय शो पर देना भी चाहिए या नहीं। लेकिन हर बार की तरह इन सबसे पहले बनती है, यानी इन सभी टॉपिक को साइड में रखा और पहले बनती है मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत में ही मैं ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो उम्मीद का पारा सीजन 1 को देखने के बाद यहाँ पहुंचा है, उसे अगर इतना कम कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से आपको ये शो डिसअपॉइंट करेगा। लेकिन अगर आपको पता था कि सीजन 2 की शुरुआत कैसे की जाएगी, खास करके हम जैसे लोगों को, तो मैंने इसके ट्रेलर रिएक्शन में ये बात पहले ही रिवील कर दी थी कि इस शो के सीजन 2 का पूरा प्लॉट जूस के इर्द गिर्द और एस्केप पर ही रहेगा। और गेस व्हाट, ये पूरी की पूरी कहानी उसी पर फोकस करते हुए इस पूरे सीजन 2 को खत्म करती है, वो भी यहाँ सीजन 3 की काफी बड़ी डिमांड के साथ, जिसमें अब उनकी राह कैरेक्टर्स को लेकर बहुत कुछ हुआ है। उन सबको आधे में छोड़कर सीजन 2 का एक बहुत बड़ा और मेजर हिंट दिया गया है, जिससे आगे कंटिन्यू होता हुआ मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स वालों की यहाँ पर जो हरकतें हैं, खास करके कुछ कैरेक्टर्स को लेकर, जो डेफिनेटली मुझे अंदर से गुस्सा दिला रही है, तो वो चीज मैं होती हुई बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था। लेकिन अब खैर हो गया है, तो उसे जल्दी अगर नेटफ्लिक्स सुधार ले तो उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चीजें इस बार फीमेल लीड के हाथ में जाने वाली है, यानी कि इसके सीजन 3 में, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। किसके हिसाब से, वो स्पॉइलर के चलते मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जिन कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क को ये शो इस बार हमारे सामने प्रेजेंट करता है, वो स्टोरी आर्क भी काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर उन स्टोरी आर्क की बात की जाए कैरेक्टर्स के हिसाब से, तो जैस्पर की स्टोरी आर्क को हाँ कॉमिक बुक की तरह नहीं, लेकिन सीरीज के हिसाब से ठीक ठाक सा एंड दिया गया है, या फिर ये एंड नहीं बल्कि और भी कुछ राज खुलेंगे, लेकिन खैर एंड ही है, जिसकी कंपैरिजन अगर इसकी कॉमिक बुक कह लो या फिर ग्राफिक नॉवेल से की जाए तो फिर किसी भी तरीके का जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि कॉमिक बुक की वो स्टोरी खास करके जैस्पर के पॉइंट से इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी कि वो स्टोरी आपका दिल जीत लेती है। एक मिनट, मैं जैस्पर बोल रहा हूँ, जैपर, टॉमी, मैं उसी बड़े से हट्टे कट्टे कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जिसे कॉमिक बुक से हटा करके फाइट से ब्लैक कर दिया गया। खैर, तो जो भी नाम होगा, इस शो में कई सारे कैरेक्टर्स को चेंज किया गया है कॉमिक बुक के हिसाब के लेवल से, लेकिन खैर वो चीजें जस्टिफाई करती है, खास करके जनरल जैसा कैरेक्टर, जो कॉमिक बुक से हटकर नहीं बल्कि काफी उभर कर निकल कर आया है। इसके अलावा उनकी बैक स्टोरी जो थोड़ी बहुत दिखाई गई है, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी जितनी अगेन इसकी कॉमिक बुक में है। तो उन स्टोरी आर्क को भी मैं इसके सीजन 2 में देखना चाहता था, लेकिन अब खैर नेटफ्लिक्स वाले हैं, उनकी स्टोरी राइटिंग तो क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के स्टोरी आर्क के साथ भी किया गया है, जिन्हें छेड़ना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा, वरना मेजर स्पॉइलर आपके शो का देखने का मजा पूरी तरीके से खराब कर देंगे। लेकिन अभी के लिए तो यही कहूंगा कि शो ने अपनी स्टोरी आर्क को एक परफेक्ट एंड दिया है, जो सीजन 3 की राह पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चला गया है। यानी अब जो भी फैसला होगा इसके सीजन 3 में होगा, जिसके बाद अगर मेकर्स चाहे तो इसका पूरा का पूरा शो पैकअप अपना कर सकता है, यानी कि खत्म हो सकता है। लेकिन अगर उन्हें वहां से अपना स्टोरी आर्क और सीरीज की पॉपुलैरिटी आगे ऐसी ही कंटिन्यू रखनी है, तो फिर ये शो गो ऑन करेगा इसके सीजन 4 तक भी, शायद सीजन 5, क्योंकि कॉमिक बुक की भी कहानी को खत्म करने के बाद कई सारे अलग अलग स्टोरीज भी आई थी, लेकिन इस हिसाब की स्टोरी लाइन की प्रेजेंटेशन कॉमिक बुक में तो मुझे जहां तक है नजर नहीं आई। लेकिन अभी के लिए तो एक अच्छा ट्रैक यानी कि सीजन 3 इसका वेट कर रहा है, जिससे बस आपको सपोर्ट करते हुए इतना बताना है कि आप सीजन 3 भी देखना चाहते हो, वरना इस राज पर से पर्दा कौन उठाएगा। अगर सीजन 3 नहीं बना तो
मैं बैठा हूँ उसके लिए। खैर, तो अब इससे हटकर बाकी दूसरी डिटेलिंग्स की बात कर ली जाए तो शो का डायरेक्शन पहले की ही तरह काफी ज्यादा जबरदस्त है। विजुअल और वीएफएक्स में ये शो कहीं कहीं थोड़ा समार खाता है, लेकिन फिर भी शो में इतनी ज्यादा उनकी डिमांड नहीं थी, जिन्हें हटाकर एनिमेट्रॉनिक्स पर ध्यान दिया गया है। खास करके बॉबी जैसा कैरेक्टर जो कॉमिक बुक में तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर छोटा बच्चा है तो उसके साथ जो कुछ भी होगा फ्यूचर में अगर उन लोगों ने कॉमिक बुक से उठाया तो मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि अब इसी स्टोरी आर्क पर उस छोटे बच्चे को मैं ऐसी ही हरकतें करता हुआ देखना चाहता हूँ जिसे देखकर हमारे चेहरे पर वो मुस्कान बनी रहती है। बाकी अब शो की लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोगों को ये शो बीच में थोड़ा सा पुल बैक करेगा और उनके हिसाब से अगर एक एपिसोड की लेंथ कम हो जाए तो काफी ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन मुझे एज अ कॉमिक बुक लवर शो ठीक ठाक सा लगा। यानी इसकी पेस में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी और ना ही इसकी स्टोरी आर्क में, जो हाँ फिर से कहूंगा कि पहले सीजन के मुकाबले में उतनी भी ज्यादा तगड़ी नहीं है, लेकिन गुड टू गो है, जिनसे हम अपनी उम्मीदें बांध कर रख सकते हैं। और ऐसी ही उम्मीदें ये शो बीच बीच में जगाता रहता है, कई सारे अच्छे मोमेंट्स दिखाकर जिन्हें देखकर मैं भी सरप्राइज हो गया। लेकिन उन सारी की सारी डिटेल्स को अगर इसकी रेटिंग्स की कैटेगरी में बांटते हुए बात की जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन छोटे मोटे पार्ट्स को यानी कि पोर्शन को अभी खत्म कर लेते हैं, जिसमें मैं यही कहूंगा कि शो के हर एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में शो अपनी अच्छी खासी छाप छोड़ने में कामयाब होता है। याद रहे, परफेक्ट नहीं और ना ही ज्यादा ग्रेट, क्योंकि ऑलरेडी इस वर्ल्ड को सीजन 1 में बिल्ड कर दिया गया है। यहाँ पर सीजन 2 में हमें कैरेक्टर्स और उनकी पूरी की पूरी स्टोरी और आर्क को दिखाते हुए कुछ अच्छी छोटी मोटी सीख दी गई है। बाकी कॉमिक बुक से स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जिनमें शो ने अपनी तरफ से क्रिएटिविटी दिखाते हुए ठीक ठाक सा काम ही किया है, क्योंकि अगर कॉमिक बुक को देखा जाए तो वो इतनी ज्यादा डार्क और ब्रूटल है, जिसे अगर नेटफ्लिक्स करने बैठता तो लोगों का तो दिमाग खराब हो जाता। और अब इन सभी से हटकर सीधे बात कर लेते हैं शो की रेटिंग्स की, जिनमें अगर बात की जाए एक्शन की तो हाँ, इस बार भी एक्शन पहले से थोड़े ज्यादा और ठीक ठाक से है, जिनमें बच्चों के दिखाए गए पोर्शन बहुत ही बुरी तरीके से मार खाते हैं और उनकी कहीं कहीं दिखाई गई परफॉर्मेंस भी, क्योंकि बच्चे हैं तो एनिमल जैसा क्या ही परफॉर्म कर लेंगे, इसलिए उस हिसाब से एक्शन की ये कैटेगरी 5 में से 3 स्टार डिजर्व करती है। लेकिन दिमाग में बड़े बड़े एक्शन लेवल सीक्वेंस को बिल्कुल भी डालकर इस शो को मत देखना। और फिर बात की जाए इसकी कॉमेडी की, तो कॉमेडी जैसे कि मैंने आपको कहा कि बॉबी के कैरेक्टर को देखकर ही आती है, यानी कि मुंह पर चेहरे पर हंसी, तो उस हिसाब से ये रेटिंग कॉमेडी की कैटेगरी में 5 में से सिर्फ आधे स्टार डिजर्व करेगी। जिसके बाद बात की जाए शो के ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए प्रेजेंट करने जैसा ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी अगेन कहूंगा कॉमिक बुक के हिसाब से स्टोरी आर्क को आगे अच्छी तरीके से कंटिन्यू करती है, इसीलिए उस कंटिन्यूटी के हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार डिजर्व करेगी। और ऐसी ही रेटिंग में इसके सस्पेंस को भी दूंगा, यानी 5 में से 3 स्टार की रेटिंग, क्योंकि कहानी पता होने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके से कैरेक्टर्स के साथ खेला गया है वो भी हमें काफी ज्यादा शॉक करते हुए, यानी जिन्होंने कॉमिक बुक पढ़ी है उन्हें शॉक करते हुए, तो उस हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार जैसे कि मैंने कहा डिजर्व करती है। और फिर बात की जाए शो के हॉरर और थ्रिल की, वेल तो हॉरर के नाम पर यहाँ पर हमें छोटे मोटे गौर ही दिखाए गए, यानी कि वही कटिंग शटिंग, और इसके अलावा थ्रिलिंग यही है कि कौन से कैरेक्टर के साथ क्या होगा क्या नहीं, जिनके मिक्सचर को ध्यान में रखकर ये कैटेगरी भी 3 स्टार डिजर्व करती है। लेकिन फिर से याद दिला दूं शो की कैटेगरी किस हिसाब की है, इसलिए ये रेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर आ जाए सीधे मास ऑडियंस पर, तो नो डाउट मास ऑडियंस की नजर में पहले वाला शो A+ की कैटेगरी का था, तो ये उससे कम यानी कि A की कैटेगरी डिजर्व करेगा। जिसके बाद बात की जाए सीधे क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की राय भी पहले सीजन को लेकर काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर C- की रेटिंग उनकी नजर में इसके सीजन 2 को बिल्कुल ठीक ठाक सा मैनेज करवा देते हैं। और फिर बात की जाए मेरी, तो जहाँ ये शो यानी कि इसका सीजन 1 मेरी नजर में A की कैटेगरी का था, तो इस बार सीजन 2 वैसा क्लिक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मेरी नजर में B+ की रेटिंग इस शो को एक अच्छी कैटेगरी में ही लाकर रखता है, जिसका रीजन मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बता दिया है। क्योंकि मैं एज अ फैन अभी के लिए तो इस शो से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं कि वो लोग इसके सीजन 3 में इसी तरीके की गलती करते हुए एक अच्छे स्टोरी आर्क को बिगाड़ दे, खास करके कहूंगा कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि जो चीज मैं इसके एंड तक देखना चाहता था उसे सीजन 2 में पूरी तरीके से कट यानी कि एंड कर उन्होंने एक अलग ही कैरेक्टर को जगह दी है, जो मैं नहीं देखना चाहता यार। बाकी खैर, ये तो था स्वीट टूथ के सीजन 2 को लेकर मेरा ओपिनियन। आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि मेरी तरफ से अब वक्त हो चला है इस वीडियो को यहीं पर खत्म यानी कि दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.